हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूं। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ, साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहां क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ, तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहां महलसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता?
नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महालसापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। हाँ, रंगी को चटा देना, हाँ। नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा, अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। कावेरी, कावेरी, अरे देवा, आप आ गए। पानी। कावेरी ये देख, हाँ। नीम गांव के रघुनाथ सेठ से ये कंबल लाया हूं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, खूब बिकेंगे। कावेरी, इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे मैं तेरे लिए सोने के कंगन और रंगी के लिए चांदी की पायल बनाऊंगा।
क्या हुआ कावेरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, गोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गुंडा जी? वो द्वारिकानाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। चलो। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? अरे शिरडी के लोग भगवान द्वारकानाथ जी की आरती उतारने आ रहे हैं। अरे पागल हुआ है, गांव में मदारी अपना खेल दिखा रहा है। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा बिना किसी सहारे के। साईं बाबा, हाँ, उसे डर नहीं लगता? डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है। यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना लक्ष्मी। तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता। रस्सी के उस तरफ जन्म है और इस तरफ मोक्ष। और बीच में वो गिर गया तो? जीवन में मनुष्य तब गिरता है जब उसका अधःपतन होता है। देखो देखो भैया, वो मदारी इधर उधर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रस्सी पर ध्यान है उसका। इसे एकाग्रता कहते हैं। तपस्या के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन में अहंकार है, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं, तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है। जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं,
विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले, बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं है। हाँ। बाइजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा। माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी। बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूं? ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान, स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो।
बेटे, ये आग अचानक कैसे भड़की? ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धुनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? सही बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? बेटा आग भड़क रही है। ये आग नहीं, अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। ये आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं। हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। धैर्य के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आग को आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है
उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा। यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी, बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा,
आज ये बच के निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। हाँ, नहीं 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 बच्ची नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं मालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है, फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते?
कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी, हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा, आप आ गए? अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया। सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है। वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वैद्य जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे। और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख। हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आप दवाई पीस रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है। चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। काशीनाथ जी बाबा। जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ?
क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया बेटी। परिवार के साथ आ रहे भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे,
लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 हाय देखो, रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक, रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे, रुक जा बेटी, रुक जा। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा, रंगी, साईं बाबा, साईं बाबा। रंगी बेटी, साईं बाबा। क्या हुआ रंगी बेटी, क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप इन्हें इनकी रक्षा की बाबा, आप इन्हें इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। काशीनाथ तो हो गया ना। राम 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 राम, अब तो आप हो गए नाथों के नाथ। क्यों वैद्य जी, सीढ़ी छोड़कर जा रहे हैं? राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी हो गया अब शकुन। वैद्य जी, आपका अपशगुन तो तभी शुरू हो गया था जब भगवान द्वारिकानाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी। छोटा मुंह और बड़ी बात मत करो साईं, अपनी औकात में रहो। जिनको अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, वो लोग अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं, और जो अपनी औकात भूल जाते हैं उसका अधःपतन निश्चित होता है। राम 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 राम, तुम भगवान द्वारिकानाथ जी को ज्ञान सिखाओगे? हाँ? सिखाया उसे जाता है वैद्य जी जो सीखना चाहता है। जो खुद को ज्ञानी समझता है उसे क्या सिखाना। सबका मालिक एक है। खबरदार, रुक जाओ मूर्ख कहीं के, नहीं तो ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि तुम दोनों का अज्ञान मिट जाएगा मूर्खों। अरे चलिए वैद्य जी, देखता हूँ ये साईं बाबा काशीनाथ पर अपनी कृपा का छत्र कैसे पकड़ता है। हाँ, चलिए। ढोंगी कहीं के। राम राम राम। मेरी भी आरती उतारो ना माँ। अगबाया थाम, उतारती हूँ। ये ले, अब तेरी आरती उतारती हूँ मेरी बच्ची। काशीनाथ। काशीनाथ। अरे काशीनाथ। नमस्कार साहूकार काशीनाथ जी, नमस्कार। नया साल मनाया जा रहा है। आइए आइए द्वारकानाथ जी, आइए वैद्य जी। अरे इसीलिए तो आए हैं। हटिए हटिए। अजी, मैं तो यहाँ सोऊंगा। मैं भी यहीं सोऊंगा। छाता वहाँ रख के मूर्ख। छाता यहाँ सोएगा। पिताजी, ये लोग यहाँ क्यों सोएंगे? ये तो हमारा घर है। तुम्हारा घर था, अब ये घर हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी का नहीं रहा। द्वारिकानाथ जी, हमें नहीं पता कि साईं बाबा अपने भक्तों पर कृपा छत्र पकड़ता है कि नहीं, लेकिन हमें ये आपका कृपा छत्र बहुत ही पसंद आया। द्वारिकानाथ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है?
मुझे गलतफहमी हुई है या तुम्हें? राम 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 काशीनाथ, 1000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था या भगवान द्वारिका नाथ जी ने लिया था? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने। और वो कर्ज ब्याज के साथ आज के दिन लौटाने का वादा किसने किया था, तुमने या मैंने? मैंने। फिर भी तुम कहते हो कि द्वारिका नाथ जी को गलतफहमी हो गई है, हैं? काशीनाथ, पैसे लौटा दो। ब्याज की रकम ऊपर रखकर। हाँ। नहीं लौटा रहे हो ना, वादा तोड़ रहे हो अपना, तो ठीक है, मकान खाली कर दो। तुम्हारे पास जगह की बहुत कमी है। साईं बाबा की द्वारिका माई में जाके रहो। तुम सब साईं बाबा के दर्शन करना और भजन भी करना। द्वारिकानाथ जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, घर खाली कर दो। जल्दी, तुरंत। लठैत, लठैतों, इन्हें इनके घर से बाहर फेंक दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैद जी, हम खुद ही चले जाते हैं। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। अगर साईं बाबा की यही मर्जी रही तो। राम 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 राम, साईं बाबा की नहीं, मर्जी तो भगवान द्वारिका नाथ जी की है। यही हमारे बाबा हैं। काशीनाथ जी घर पे हैं? जी हाँ, मैं ही काशीनाथ हूँ। अरे काशीनाथ, जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। मैं मुसाफिर हूँ। रास्ते में एक फकीर मिला था, उसने आपके ये कंबल और पैसे मुझे दिए और आपको देने के लिए कहा। फकीर? लेकिन हम तो किसी फकीर को जानते तक नहीं। ये रहे आपके कंबल और पैसे। आप फकीर से कह दीजिएगा कि आपके कंबल और पैसे आपको मिल गए। जी जी, मैं अवश्य उनसे कह दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं मैंने द्वारिकानाथ जी, ये लीजिए द्वारिकानाथ जी, आपके पूरे पैसे ब्याज के साथ। अरे लीजिए लीजिए, पूरे पैसे हैं ब्याज के साथ, रख लीजिए। पिताजी, कहीं वो फकीर साईं बाबा तो नहीं थे? हाँ, वो साईं बाबा ही होंगे, वो जरूर साईं बाबा ही होंगे। उनकी कृपा छत्र हमारे सर पर होते हुए द्वारिकानाथ जी हमारे घर का छत्र हमसे नहीं छीन सकते। राम राम राम। अपने बिस्तर को तो लेके जाओ। छोटू, मदद करना। किसने कहा था साथ में लाने को? चुप करो, छतरी। अब पता चल गया साईं बाबा की कृपा छत्र में और द्वारिकानाथ जी के कृपा छत्र में क्या फर्क है? तुमने क्या किया? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि कंबलों की चोरी हो गई। फिर मैं पूछता हूँ, उस आदमी को काशीनाथ के पैसे और कंबल कैसे मिल गए? हाँ, चलो चलो, चलकर साईं बाबा से पूछ लेते हैं। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? खाते हो मेरा और गुणगान गाते हो साईं बाबा का। चलो पीछे। मूर्ख कहीं चल। साईं बाबा, आप ही ने तो पैसे और कंबल लौटाए हैं ना? आपसे कभी कुछ छुपता नहीं। आप तो हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं, है ना साईं बाबा? साईं बाबा, आपने हमारी रक्षा की है, नहीं तो हम बेघर हो जाते। आपके भक्तों को कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? साईं बाबा, साईं बाबा,
उठो काशीनाथ, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। अब मैं अपना सारा जीवन दुखियों और पीड़ितों की मदद करने में लगाऊंगा। बाबा, आपने जो मुझे नया जीवन दिया है उसे मैं सार्थक करूंगा, उसे मैं सार्थक करूंगा साईं बाबा। हाँ बाबा, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखिए बाबा, सदा हम पर बनाए रखिए। राम